गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 13 खुशियों का प्रधान। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा है कि इस पाठ में जो है दो प्रमुख पात्र है, एक है खुशखुश जी और दूसरा है खुनखुन जी। खुनखुन जी जो है हमेशा जो है चिंताओं से परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं और जो है अपने जो पड़ोसी है उनकी खुशियां देखकर वो जो है गमगीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसी जो चीजें होती है जिनसे वो सब उनका कोई जो है लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो उनको देखकर भी जो है परेशान हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। और कभी कभी वो स्वयं में जो है विचार विमर्श कर भी जो है स्वयं को दुखी करते हैं। और उसके विपरीत एक दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा पात्र है, उसका नाम है खुशखुश जी। वो जो है हमेशा जो है खुश रहते हैं, उनका जैसा नाम है खुशखुश जी, तो उसी प्रकार जो है वो हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चा रास्ते से जा रहा था और खुशखुश जी ने देखा कि एक गाड़ी जो है जोर से जो है उस बच्चे की ओर आ रही थी। तो खुशखुश जी ने जो है दौड़कर जो है उसे बचाया है और इस दौरान जो है उन्हें कुछ चोट भी आई है। तो लोग जो है उनसे सहानुभूति जताने लगे, तो उन्होंने जो है इसमें से भी जो है एक खुशी का मार्ग बताया है और उन्हें बताया है कि इसमें भी मुझे जो है प्रसन्नता मिलती है। और उन्होंने जो है उन्हें ये बताया कि अगर मैं इस बच्चे की जान अगर मैंने बचाई है तो इसकी वजह से जो है इसकी माँ और इसके जो पिता है उन्हें जो है बहुत ज़्यादा खुशी होगी और उन्हें जो है खुशियाँ मिलेगी। और उसके अलावा मुझे भी जो है एक जिंदगी बचाने की वजह से जो है मुझे भी मान सम्मान और गौरव में प्राप्त होगा। और उसकी तीसरी सबसे जरूरी बात, मेरा जो समय है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता है। व्यस्त समय रहने के कारण जो है मैं जो है अपने आप को जो है समय नहीं दे पाता। आप जो है चोट लग गई है तो इस वजह से मैं अपने आप को समय दे पाऊंगा, जो मेरी पसंद की किताबें हैं उन्हें पढ़ पाऊंगा। इसके विपरीत अगर ये हादसा खुनखुन जी के साथ होता तो वो क्या करते, तो यहाँ पर बताया है कि वो अपनी चोट की जो पट्टियां हैं वो गिनते, दूसरी बात वो देख कर दुखी होते और जो है उनके जो शरीर उनका जो शरीर लहूलुहान हुआ ऐसा वो सोच कर जो है अपने आप को कोसते रहते। और जो है फिर वो सोचते कि इस चोट की खातिर जो है मुझे कितनी सारी दवाइयों का खर्च उठाना पड़ा, इस बारे में वो अपने रोते थे। और जो है अपने ये जो दुख भरी कहानी है लोगों को सुना कर जो है उन्हें भी परेशान किया करते। तो यहाँ पर जो है अब इसके आगे यहाँ पर हमने देखा था, इसके आगे आप देखिए सच तो यह है कि आप जो है आपकी किताब को देखिए सच तो यह है कि खुश रहना हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। लोगों का यह विश्वास है कि खूब सारा धन, अच्छा भोजन, खूब सारी सुविधाएं, मनोरंजन, खुशी दे सकते हैं, पर खुनखुन जी तो यह सब होने पर भी कुछ नहीं है, तो फिर हमें खुशियां कैसे मिल सकती है। खुशी पाने के लिए सबसे जरूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है हर दुख, कष्ट, परेशानी से कोई अच्छा एक ढूंढ सकने की क्षमता। यदि हम होने वाली हर घटना का सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डाल दे तो हर हाल में खुश रहने का मूल मंत्र हमारी बुद्धि में आ जाएगा। यह खुशी पाने की पहली सीढ़ी या सोपान है। उदाहरण के लिए दौड़ में पिछड़ जाने का सकारात्मक पक्ष यह है कि हम और अधिक अभ्यास कर अपनी गति को बढ़ाएं और यह सोचकर कि हम और अधिक अभ्यास कर अपनी गति को बढ़ाएं और यह सोचकर निराश न हो कि हम दौड़ में पिछड़ गए, बल्कि हम यह सोचें कि ऐसी कोई विशेषता हमें भी होगी जिससे हम आगे निकल सकते हैं। उस विशेषता को पहचान कर सकते हैं, उस विशेषता को
पहचान कर उसे निखारना ऊपर की घटना का सकारात्मक पक्ष है। देखिए जो खुशकुंजी और खुनखुंजी है, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि देखिए सच तो यह है कि जो खुश रहना है ये हमारे ऊपर क्या है, निर्भर करता है। लोगों का ये विश्वास है कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा, अच्छा भोजन, महंगे महंगे कपड़े, खूब सारी जो सुख सुविधाएं और मनोरंजन देने वाली, जो खुशी देने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे पास हों तो हम क्या है, खुश रह सकते हैं। तो ये जो खुनखुंजी थे इनके पास तो ये सब था, तो भी ये क्यों खुश नहीं रहते थे? तो फिर हमें खुशियाँ कैसे मिलती है? इतना सब अब लोग जैसा कहते हैं कि ये सारी जो सुख सुविधा देने वाली जो चीज़ें हैं, पैसा है, अच्छा भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनना है, या फिर जो मनोरंजन देने वाली, खुशी देने वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर शायद हमारे पास होंगी तो हम जो है खुश रहेंगे। अब ये तो सारी चीज़ें खुनखुंजी के पास थी, तो फिर भी वो क्यों नहीं खुश थे? तो फिर हमें खुशियाँ कैसे मिलती है, ये प्रश्न पड़ता है। अगर जब इतनी सारी चीज़ें जब खुनखुंजी के पास थी तो भी वो जो है क्यों खुश नहीं थे? तो हम जो है यहाँ पर प्रश्न पड़ेगा हमें कि तो फिर हमें खुशियाँ कैसे मिल सकती है? तो खुशी पाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, कौन सी चीज़ है? सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। खुशी पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। ये सबसे ज़रूरी बात है। खुशी पाने के लिए सबसे ज़रूरी बात कौन सी है? सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। अब देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? तो सकारात्मक दृष्टिकोण यानी हर दुख, हर कष्ट, हर परेशानी में भी जो है हमें कोई ना कोई अच्छी बात जो है ढूंढने की हमारे अंदर क्षमता को विकसित करना है। यानी कि हमारे अंदर जो है, अगर यदि हम जो है होने वाली जो हर घटना है उसके बारे में जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से, मतलब जो ज़रूरी बात है उससे जो है, उसके अंदर से जो है अच्छाई को जो अगर हम ढूंढ कर निकालेंगे तो जो है हमारे अंदर जो है सकारात्मक दृष्टिकोण का जो आदत है ये अगर हम बना लेंगे तो हम हर हाल में क्या होंगे, खुश रहेंगे। ये जो है सकारात्मक दृष्टिकोण जो है खुश रहने का जो है एक मूल मंत्र है, और ये जो मूल मंत्र है ये हमारे मुट्ठी में आ जाएगा। अगर हम ऐसा अगर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर देंगे तो हम जो है हर हाल में क्या होंगे, खुश रहेंगे। मतलब अगर कोई दुख होगा, कोई कष्ट होगा, कोई परेशानी होगी, तो भी उसमें से जो है हम अच्छाई को ढूंढकर जो है खुशी के कुछ पल उसमें से निकाल पाएंगे। कब निकाल पाएंगे? जब हमारे पास सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, तभी जो है ये बात निकल कर सामने आएगी। और ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण है ये खुशी पाने की पहली सीढ़ी है। सकारात्मक दृष्टिकोण ये क्या है? खुशी पाने की पहली सीढ़ी है, यानी सोपान है। और उदाहरण के लिए दिया गया है कि दौड़ में पिछड़ जाने का सकारात्मक पक्ष यह है कि हम और अधिक अभ्यास कर अपनी गति को बढ़ाएं और यह सोचकर निराश न हो कि हम दौड़ में पीछे रह गए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसी कोई विशेषता हम में भी होगी जिससे हम आगे निकल सकते हैं। उस विशेषता को पहचान कर उसे निखारना जो है ऊपर की घटना का सकारात्मक पक्ष है। मतलब क्या? अगर हम जो है उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक उदाहरण देकर बताया गया है कि हमें हर हाल में क्या है जो है सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे ढूंढना चाहिए। कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि हम अगर एक दौड़ में दौड़ रहे हैं और हम क्या है पीछे रह जाते हैं, और जो है दूसरा जो पक्ष वाला जो आदमी है वो आगे दौड़ में निकल जाता है और वो जीत जाता है। अब ये हम जो है यह सोचकर निराश न हो कि हम पिछड़ गए, बल्कि हमें क्या सोचना चाहिए कि हमें ऐसी हमारे अंदर जो है कौन सी ऐसी विशेषता है कि हमें जो है ये दौड़ जो है, हम इस दौड़ में जो है इन लोगों से आगे निकल सकते हैं। इस बारे में जो है हमें ये जो विशेषता है इसको पहचान कर उसे ढूंढ कर जो है उसे निखारना होगा। ये जो है इस घटना का जो है सकारात्मक दृष्टिकोण है। अब देखिए आगे
संतुष्ट रहना खुशी पाने का दूसरा सोपान है। संतुष्ट रहने से लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, निराशा जैसे भावों से छुटकारा मिल जाता है। किंतु संतुष्ट रहने का यह अर्थ नहीं है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ही न करें। आगे बढ़ते रहना, समय के साथ गतिशील रहना एक स्वाभाविक गुण है, जिसके विरुद्ध जाकर न तो हम संतुष्ट रह सकते हैं न ही खुश। खुशियों की प्राप्ति का तीसरा सोपान है अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश। लगातार कोशिश करके वह स्वयं पर विश्वास रखकर एक मंद गति से चलने वाले कछुए ने तेज दौड़ने वाले खरगोश को भी मार देती थी। अपने आप पर विश्वास रख यदि हम कोशिश करते रहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस तरह हमारी क्षमता बढ़ेगी और उस आत्मसंतुष्टि से जो है खुशी भी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि संतुष्ट रहना खुशी पाने का दूसरा सोपान है, मतलब दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण। दूसरा क्या है? संतुष्ट रहना। कौन सा है? संतुष्ट रहना। ये जो है दूसरी सीढ़ी है, खुश रहने की दूसरी सीढ़ी है। और अगर संतुष्ट रहने से जो है हमारे अंदर लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, निराशा, ये जैसे ये जो भाव है, इन सभी भावों से जो है हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं है, अर्थ ये नहीं है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ही करना छोड़ दें। आगे बढ़ते रहना है। समय के साथ जो है हमें गतिशील भी मतलब समय के साथ हमें बदलना भी है। एक स्वाभाविक जो है समय के साथ हम बदलते हैं, ये एक जो है स्वाभाविक गुण है, जिसके विरुद्ध जाकर न तो संतुष्टि पा सकते हैं और न ही खुश रह सकते हैं। अब देखिए खुशी पाने का तीसरा जो सोपान है वो कौन सा है? अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करना। मतलब क्या? हम जो है हमें हमारी जो अंदर हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, इन्हें बढ़ाने की निरंतर कोशिश हमें करनी चाहिए। लगातार जो है हमें कोशिश करके स्वयं पर विश्वास रखकर ये सोचना है कि जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक जो धीमी गति से, मंद गति से जो चलने वाला जो एक कछुआ है, वो तेज दौड़ने वाला जो खरगोश है उसको भी क्या है? दौड़ में हरा देता है, उसको भी जो है मात दे देता है। हमें भी जो है अपने आप पर विश्वास रखकर हम अगर यदि कोशिश करते रहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा सोचना पड़ेगा और हमारा आत्मविश्वास भी इससे क्या है? बढ़ेगा। इस तरह हमारी क्षमता जो है बढ़ेगी और हमें जो है उससे जो है आत्मसंतुष्टि भी जो है मिलेगी और आत्मसंतुष्टि मिलेगी तो हमें क्या है? खुशी भी मिलेगी। अब देखिए आगे, खुशियाँ दूसरों से बांटना खुशी पाने का चौथा सोपान है। जैसे ज्ञान देने से कभी नहीं हटता, वैसे ही खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती। दूसरों को खुशी देने में हमारा अपना खुशी का खजाना बढ़ता है। दूसरों को खुशियाँ कई प्रकार से दी जा सकती हैं। उनकी भावनाओं का आदर कर, सहानुभूति रखकर, मदद करके और दूसरों के सुख दुख में सहभागी होकर किसी बड़े बूढ़े को सड़क पार करा देना, बीमारी में सेवा करना, अपनी वस्तुओं को दूसरों में बांटना, दूसरों की खुशियाँ देकर स्वयं खुशी पाने के कुछ उदाहरण हैं। मतलब जो खुशियाँ जो है हम दूसरों को बांटेंगे, खुशियाँ दूसरों से बांटना, ये जो है खुशी पाने का चौथा सोपान है। कितना है? चौथा सोपान है। अब देखिए जैसे जो है ज्ञान देने से कभी नहीं घटता, तो उसी प्रकार अगर हम खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ कम होती है क्या? नहीं, खुशियाँ बढ़ती है। और दुख अगर हम बांटते हैं तो दुख कम होता है। इसी प्रकार जो है दूसरों को जो है हम खुशियाँ बांटते रहेंगे, खुशियाँ देने की से जो है हमारा अपना भी जो है खुशियों का खजाना जो है बढ़ता जाता है। दूसरों की खुशियाँ जो है कई प्रकार से जो है हम उन्हें दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? उनकी भावना का हम आदर करें, सहानुभूति रखकर जो है सहानुभूति उनसे रखें और मदद करके जो है उनकी हम जो है खुशी बढ़ा सकते हैं। दूसरों के जो सुख दुख जो होते हैं उनमें हम
भाग लेकर जो है उनका जो है दर्द बांटकर जो है हम उसे खुश कर सकते हैं। और किसी बड़े बूढ़े को जो है सड़क पार करा देना, ये भी जो है उस दूसरों की मदद करना है और उसे जो है खुशियों में जो है उसकी बढ़ोतरी करना है। जो बीमार है उनकी सेवा करना और अपनी वस्तुएं जो है वो दूसरों में जो है बांटना, ये जो है दूसरों को खुशियाँ देकर जो है हमें स्वयं में जो है बहुत सी खुशियाँ मिल सकती है। यहाँ पे इस पाठ में हमें यहाँ तक हम देखेंगे, यहाँ पर हमने 4 खुशी पाने के सोपान देखे। अब देखिए इस पाठ में आया हुआ नए शब्द दृष्टिकोण। दृष्टिकोण यानी क्या? नजरिया, किसी बात को सोचने समझने का ढंग। अगला शब्द है सहभागी। सहभागी यानी क्या? हिस्सेदार, जो किसी के साथ समानता के भाव से सम्मिलित हो। अगला शब्द है क्षमता। कौन सा शब्द है? क्षमता। क्षमता यानी सामर्थ्य। और उसके बाद शब्द है सोपान। सोपान यानी सीढ़ी। कुंठा यानी विफलता के कारण होने वाली घोर निराशा। और शब्द है गतिशील। गतिशील यानी चलने फिरने वाला या जिसमें गति हो। इस प्रकार से पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।